हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक बॉटनी का चैप्टर 1 कराया था, जो कि है इम्पोर्टेंस एंड नेचर ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट्स। तो जो प्लांट हैं वो बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उनका जो है ह्यूमन बीइंग जो है किस तरह से यूज करता है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 है इकोनॉमिक बॉटनी का, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग जो है कि पहले के जो लोग थे वो कैसे सिंपली अपने जीवन को जीते थे। उनको बस फूड मिल जाए और शेल्टर के लिए एक छोटी सी जगह मिल जाए, उतने में खुश हो जाते थे। लेकिन आज का जो ह्यूमन बीइंग है उससे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, उसके डिजायर बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है प्लांट्स पे, फॉरेस्ट पे और वाटर इकोसिस्टम पे और सॉइल पे। तो इसके बहुत ही ड्रॉबैक्स भी हैं, मीन्स कि इसके बहुत ही बुरे प्रभाव हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन बीइंग की वजह से झेल रहा है। ह्यूमन बीइंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्राणी माना जाता है, लेकिन इसका इंटेलेक्ट जो है उसको इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट बना रहा है बहुत सारी चीजों पे। तो मीन्स कि अगर इंटेलेक्ट है तो डिजायर है, और इस डिजायर को कैसे पूरा करना है उसके लिए हम जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। किसी भी अपने डिजायर को पूरा करने के लिए हम किसी प्लांट को कट करते हैं, किसी एनिमल को मारते हैं, सॉइल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो इन्वायरमेंट है, ह्यूमन बीइंग के आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट है उसको जो है किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन बीइंग जो है नुकसान ही पहुंचाता है। और जैसे कि ये इकोनॉमिक बॉटनी है तो इसमें जो है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स से क्या क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नेचर ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स भी हम देखेंगे। तो जैसे कि पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक करा दिया था, ये जो है कि पार्ट 2 है, इसमें द नेचर ऑफ प्लांट प्रोडक्ट से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो भी नेचर ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट है इसमें हम ये देखेंगे यहाँ से आगे से कि प्लांट से क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं, प्लांट क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। अलग अलग प्लांट जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका ह्यूमन बीइंग जो है अलग अलग तरीके से और अलग अलग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज करता है। प्लांट जो है क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लांट जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, मीन्स की फाइबर, गम, रेजिन, स्टार्च, सुगर एंड अदर काउंटलेस अदर मटेरियल आर द यूज फॉर द मैन फ्रॉम एनी अल्टरिस्टिक मोटिव। मीन्स कि ये जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्लांट के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि फाइबर हो गए, गम हो गए, रेजिन हो गए, स्टार्च और शुगर हो गए। तो और इनको जो है इनको उसी रॉ फॉर्म में अगर ह्यूमन बीइंग ने यूज करता है, उसको अगर ह्यूमन बीइंग को किसी और फॉर्म में यूज करना है तो क्या करेगा, उसके लिए इंडस्ट्रीज को बनाएगा और वहां पे ले जाके उस रॉ मटेरियल को किसी और रूप में कन्वर्ट करेगा और फिर वो उससे अपने डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। तो यहाँ पे जो चीज है हम देखेंगे कि जो प्लांट प्रोडक्ट बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं। तो आपने बहुत पहले क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि जो सेल होती है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। तो जो सेल होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, और सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है जिसमें कि डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो लाइफ का जो बेसिस है वो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, लाइफ का बेसिस है। कोई भी जो सेल है वो सेल जो है, कोई भी जो सेल है उस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है फिजिकल एंड जितने भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होते हैं लाइफ से रिलेटेड वो सारे के सारे प्रोटोप्लाज्म में होते हैं। तो सारे के सारे फंक्शन जो है वो प्रोटोप्लाज्म में होते हैं और इस प्रोटोप्लाज्म में टाइम टाइम पे जो है कि डिस्ट्रक्शन और रिपेयर होता रहता है। तो जब डिस्ट्रक्शन होता है उसकी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब प्रोटोप्लाज्म का डिस्ट्रक्शन होता है तो फिर वो किसी भी यूज का नहीं रह जाता है और कभी कभी और फिर से जो है नए तरह का प्रोटोप्लाज्म बनता है जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूजेस
में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे प्लांट और एनिमल जो होते हैं, बहुत सारे क्या ज्यादातर प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो वन सेल के नहीं मल्टी सेलुलर होते हैं। मीन्स कि बहुत सारे सेल से मिलके उनकी बॉडी बनी होती है। उस बॉडी में जो डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स होती हैं उसका डिफरेंट फंक्शन होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है एनिमल या प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट आवश्यकताओं को, जो उसकी नीड है उसको पूरा करता है। जैसे कि कोई प्लांट है तो वो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तभी जो है कि वो अपने लाइफ को चलाने के लिए अपने लाइफ को चलाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कोई भी प्लांट को आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट की, सनलाइट की, CO2 की। तो ये सारी आवश्यकताएं प्लांट की जो बॉडी होती है, जो सेल्स होते हैं, उन्हीं सेल्स के द्वारा ये पूरी की जाती है। तो कुछ सेल्स जो होती हैं उनका फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं वो सॉइल से। कुछ जो सेल्स होती हैं उनमें जो है कि क्लोरोफिल होता है, उनका फंक्शन होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके स्टोर करना। तो इस तरह से प्लांट की जो बॉडी है या एनिमल की बॉडी है वो मल्टी सेलुलर बॉडी है, और इन सारी सेल्स के जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और वो डिफरेंट किस लिए होते हैं कि प्लांट और एनिमल के डिफरेंट आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके, और उनके स्ट्रक्चर भी इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि उनका फंक्शन क्या है। तो हर एक प्लांट और एनिमल में जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो सबका जो है कि शेप और साइज एक जैसा नहीं होता, सबका शेप और साइज जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्योंकि और वो जो शेप और साइज डिफरेंस होता है ये जो है उनके फंक्शन के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ द सेल्स को यहाँ पे दिखाया गया है। वुड फाइबर है, तो यहाँ पे वुड फाइबर की सेल्स है, ट्रैकिड्स है, और यहाँ पे बेसल सेल्स है। तो ए वाली जो है ये फाइबर सेल्स होती हैं। बी जो है ये ट्रैकिड्स हैं। वेसल सेल्स कैसी होती है, ये वेसल सेल्स है। डी जो है सीप ट्यूब होती है, इसमें बहुत सारे छन्नी की तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं। एफ को हम देख सकते हैं, इसमें जो है कि ग्लैंडुलर हेयर्स भी होते हैं इसमें, कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम ए ग्रोइंग रीजन। तो इस तरह से आप डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स को देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी प्लांट और एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे टाइप के सेल्स होते हैं, और उनका जो है कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। इसी तरह से जो प्लांट है उनके अंदर जो है कि उनकी प्लांट के अंदर जो है उनकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, और प्लांट एक छोटे सीड से एक बड़े प्लांट या ट्री में बनने के लिए, फ्रूट और सीड को बनाने के लिए उनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है केवल ग्रीन प्लांट्स में ही हो सकता है। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या ग्रीन, जिनमें की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है फॉर मेकिंग देयर फूड, वो जो है दूसरे प्लांट और एनिमल से अपने फूड को प्राप्त करते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो उनके अंदर जो है एबिलिटी नहीं होती है अपना फूड खुद से बनाने का। जो एनिमल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट्स ने फूड बनाया हुआ है उसी को यूज करते हैं। और यहाँ पे जो प्लांट होते हैं अपने फूड को क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और सनलाइट और वाटर और मिनरल्स की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेप शुगर जो बनता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा बनता है, और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, प्लांट्स के लीफ में होती है। वहां पे जो ग्रेप शुगर बनता है वो प्लांट के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाया जाता है,
और यह जो है सोर्स होता है एनर्जी का। मीन्स कि प्लांट में अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है जिसमें एनर्जी की आवश्यकता है तो ये ग्रेप शुगर जो है उसमें हेल्प करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक शुगर कंस्टिट्यूट द प्लांट मेटाबॉलिज्म। मीन्स कि फोटोसिंथेसिस में जो शुगर बनता है उसी का यूज किया जाता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म में। और यह जो है और यह एनर्जी कहाँ कहाँ पे काम आती है? सेल वॉल के फॉर्मेशन में, प्लांट स्केलेटन के फॉर्मेशन में, और मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, इलेबोरेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स फॉर द इमीडिएट यूज और फॉर द स्टोरेज एज रिजर्व। प्रोडक्शन होता है सेवरल मटेरियल्स का और एक्सक्रीशन भी होता है। The release of energy through the breaking down of the sugar as a result of respiration। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्लांट स्केलेटन की। तो प्लांट का जो स्केलेटन होता है वेरियस काइंड ऑफ द सेल्स से बना होता है और ये सेल्स जो होती हैं ये प्रोटेक्टेड होती हैं एक केमिकल मीन्स की एक स्ट्रक्चर के द्वारा जिसको सेल वॉल कहते हैं। और यह जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज का बना होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है सेल्स को। सेलुलोज जो होता है ये नॉन लिविंग होता है। सेलुलोज जो होता है क्या होता है? नॉन लिविंग मटेरियल होता है। और यह जो है मटेरियल होता है और यह जो है ग्रेप शुगर का ही दूसरा फॉर्म होता है। मीन्स ग्रेप शुगर से ही ये बनता है। Certain type of the cells have the wall that are very much thickened। कुछ जो सेल्स होती हैं उनके सेल वॉल बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं, उनको स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी बोलते हैं। यह जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को और इस तरह से प्लांट की बॉडी बढ़ती जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ द वुड फाइबर्स। तो डिफरेंट प्लांट्स में अगर हम देखेंगे तो ये जो वुड फाइबर जो सेल्स होती है जिसका नाम है वुड फाइबर ये डिफरेंट शेप की मीन्स की शेप तो एक ही है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो है कि सेल वॉल जो होता है सेलुलोज से बना होता है। और यह जो सेल वॉल है अब हम इसका क्या यूज करते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली हम यही देख रहे थे कि प्लांट जो है कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाता है। तो प्लांट जो है कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाता है तो किसकी मदद से बनाता है। तो प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है और ये जो सारी सेल्स होती है ये डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाती है और वो कैसे बनाती है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बाकी अब हम देखेंगे कि ये जो प्लांट के जो प्रोडक्ट है मीन्स की जो सेल वॉल है जो कि सेलुलोज की बनी हुई है इस सेलुलोज का हम क्या क्या यूज करते हैं? तो फाइबर बनाते हैं, एक्सप्लोसिव और सेलफोन बनाते हैं, मेनी अदर इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट भी सेल वॉल से बनते हैं। तो इस तरह से हमने अभी सेल वॉल देखा जो कि प्लांट प्रोडक्ट है और उसका क्या क्या यूज होता है ये भी हमने देखा। और यह जो है कि यह जो है बहुत ही ज्यादा कंबस्टिबल होता है क्योंकि सेलुलोज जो है सेलुलोज कंबस्टिबल होता है। तो यह क्या होता है कि कोल इज नथिंग मोर देन वॉल ऑफ द प्लांट विच फ्लरिश ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। मीन्स की जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का अगर वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रहता है तो उसी के जो फलस्वरूप जो है कि हमें कोल और पेट्रोलियम भी मिलते हैं। तो ये कोल और पेट्रोलियम भी क्या है कि प्लांट प्रोडक्ट ही है। लिविंग प्रोटोप्लाज्म में हम देखते हैं कि जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म है जैसे कि ह्यूमन बीइंग या फिर दूसरे एनिमल जो है लिविंग प्रोटोप्लाज्म का किस तरह से यूज करते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं जिनको कि हम कट करके रॉ मटेरियल मींस की रॉ फॉर्म में अगर हम खाते हैं तो यह जो है लिविंग प्रोटोप्लाज्म को इंटेक करने का उदाहरण हो गया। लिविंग प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं हम यहाँ पे देख लें। एमंग द सब्सटेंसेस दैट इज कंटेन मोर सिंपल शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, वेरियस स्टेजेज ऑफ द सिंथेसिस में क्या होता है
कि large amount of the protein material derived in the part from the grape sugar and in part from the nitrate derived from the soil salt of the various inorganic element जैसे कि आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड पोटेशियम हो गए, विटामिन और एंजाइम्स हो गए। तो जितने भी ये लिविंग प्रोटोप्लाज्म है ये नेचुरल है, लेकिन यह जो है मैन के यूज का कम है। मीन्स कि नेचुरल फॉर्म में हम प्रोटोप्लाज्म को कम ही यूज करते हैं। हम जो है इस प्लांट प्रोडक्ट्स को रॉ फॉर्म में लेके इसका डिफरेंट थिंग्स को बनाते हैं और फिर हम उसको खाते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रिजर्व फूड अगर हम देखते हैं तो प्लांट जो होता है वो बहुत सारे टाइप के रिजर्व फूड बनाता है। प्लांट यूजुअली इलेबोरेट, जैसे कि कुछ तो प्लांट्स के हम फ्रूट को खाते हैं, कुछ प्लांट के हम रूट को खाते हैं, कुछ प्लांट के बड को, कुछ प्लांट के लीव्स को और कुछ प्लांट के स्टेम्स को हम खाते हैं। तो अलग अलग प्लांट जो है अपने अलग अलग पार्ट में फूड को रिजर्व करते हैं और ये रिजर्व फूड जो होते हैं हमारे बहुत ही यूज के होते हैं। लेकिन अगर हम इनका केमिकल कंपोजिशन देखें तो ये मेनली तीन तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है यह ग्रेप शुगर होता है। ग्रेप शुगर जो है फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप बनता है और इसका जो है प्लांट भी अपने जीवन को जीने के लिए यूज करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी प्लांट को खाने के बाद इस शुगर को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट प्रोडक्ट है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है ग्रेप शुगर से ही बनता है। ग्रेप शुगर मीन्स कि ग्लूकोज बोल सकते हैं। ग्लूकोज जो होता है ग्रेप शुगर होता है। तो यह जो है स्टार्च बनता है और स्टार्च जो है प्लांट्स में स्टोर होता है। मीन्स कि ग्रेप शुगर जो है स्टार्च के फॉर्म में जो है फूड ग्रेन्स में स्टोर होता है, ठीक है। और यह जो है मीन्स कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है स्टार्च पे, क्योंकि वो ग्रेन्स को बहुत ज्यादा खाता है, जैसे व्हीट ग्रेन, राइस ग्रेन, मक्का हो गया, कॉर्न हो गया, बार्ली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि वो है रिजर्व फूड में सेलुलोज है। सेलुलोज जो है धरती पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो सेलुलोज के बारे में हमने पहले ही जान लिया कि यह जो है स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। और कुछ रिजर्व जो सेलुलोज होता है उसका हम क्या क्या यूज करते हैं। इंडस्ट्री में यूज होता है हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, गम्स और म्यूसिलेज का। तो यह जो है इन फॉर्म्स में भी प्लांट्स में बनता है और पाया जाता है और इसका हम क्या क्या यूज करते हैं। जैसे कि हेमीसेलुलोज जो होता है यह हेमीसेलुलोज जो होता है सेल वाल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है और उसके बाहर जो है हेमीसेलुलोज की लेयर पाई जाती है और यह ट्रॉपिकल प्लांट्स में पाया जाता है और यह जो है बहुत ही आराम से डाइजेस्ट हो जाता है और इसका फूड वैल्यू है और इंडस्ट्री में भी कहीं कहीं पे यूज होता है। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है वो है पेक्टिन, जो कि फ्रूट जेलीज जो फ्रूट होते हैं उनमें जो है पेक्टिन ज्यादा पाया जाता है और वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। यह वाटर में सॉल्युबल होता है और फूड के रूप में यूज किया जाता है प्लांट्स में एनिमल्स के द्वारा। पेक्टिन जो होता है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और यह जो है सेल वाल होता है उसमें जो मिडिल लेमिला होता है ना वो पेक्टिन का बना होता है। पेक्टिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम प्लांट से और जेलीज और जैम को बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है गम्स है। गम्स जो है ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, यह भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और यह जो है ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक साल्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं और यह भी हमें प्लांट से मिलते हैं और इसका हम जो है कि इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में और फूड में यूज करते हैं। म्यूसिलेज जो है ये सब्सटेंसेज है, ये भी क्लोजली रिलेटेड टू गम है एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट वर्ल्ड। और जो है
इनमें जो है ये जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं और ये स्लाइमी मास के रूप में हो जाते हैं। दे आर सिक्रेटेड, ये जो हेयर सैक्स और कैनाल्स में सिक्रेट होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है, यह जो है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में प्लांट्स में मिलते हैं। ये वाटर मीन्स की जो म्यूसिलेज होता है सेल वाल में, जो सेलुलोज की बनी होती है, उससे उससे मिलके मीन्स की सेल वाल को बनाने में हेल्प करता है। और यह म्यूसिलेज जो है ह्यूमन बीइंग के लिए मेडिसिन बनाने में यूज होता है। मीन्स कि ह्यूमन बीइंग म्यूसिलेज को मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। तो पहले तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं? म्यूसिलेज के रूप में, रेजिन, गम एंड पेक्टिन के रूप में। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्म्स को हम डिफरेंट यूजेज करते हैं। नेक्स्ट जो है फैट और प्रोटीन है। तो फैट जो होता है यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम होता है, इसलिए फैट के बर्न होने में ज्यादा ऑक्सीजन यूज होता है। नेक्स्ट जो है हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन जो है कि यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी होता है। और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन। प्लांट प्रोडक्ट्स में हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या क्या चीजें प्लांट से हमें और मिलती हैं और उनका हम क्या यूज करते हैं। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी डिफरेंट फॉर्म्स में प्लांट्स से हमें मिलता है, जैसे कि और फैट भी हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि इसेंशियल ऑयल, पिगमेंट, टैनिन, रेजिन, लेटेक्स, वैक्स, एल्कलॉइड, ग्लूकोसाइड्स और ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स, विटामिन एंड हार्मोन्स। ये जो है अदर प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनका की बेसिक यूनिट फैट या प्रोटीन ही होता है। तो यहाँ पे हम पहले से शुरू करते हैं। इसेंशियल ऑयल, कुछ तो इसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि बहुत ही वोलाटाइल होते हैं और एरोमेटिक होते हैं, मीन्स कि इनसे अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। यह जो है स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में बनते हैं। इसको ह्यूमन बीइंग कैसे यूज करता है? एरोमेटिक जो ऑयल होते हैं उनको हम परफ्यूम या सोप बनाने में और बहुत सारे कॉस्मेटिक बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट प्रोडक्ट है वो है हमारा पिगमेंट। पिगमेंट्स जो है बहुत सारे टाइप के कलर्स जो बनते हैं वो एक्चुअली प्लांट के प्रोडक्ट ही होते हैं। ऑल द कलरिंग मटेरियल दैट अकर इन प्लांट्स आर मैन्युफैक्चर्ड टू बाय प्लांट इटसेल्फ। तो क्लोरोफिल जो हो गया, यह एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है और यह जो है प्लांट्स की बहुत हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि यह सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख सकता है। अदर जो पिगमेंट्स हैं वो है जेंथोफिल है जो कि ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है। इन पिगमेंट से हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स और डाई बनाते हैं, इंक बनाते हैं, जिनका कि हम यूज करते हैं कपड़ों को कलर करने में और कलर्स को बनाने में, इनका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट प्लांट प्रोडक्ट जो है वो है टैनिन। टैनिन जो होता है बिटर होता है, एस्ट्रिजेंट सब्सटेंस होता है जो कि बार्क में और वुड में पाया जाता है। इसका फंक्शन जो है क्या होता है? मीन्स कि प्लांट में कहीं पर भी अगर कट लग जाती है तो वहां पे फीलिंग के लिए यह जो है प्लांट्स के द्वारा टैनिन बनाया जाता है। और इसका क्या क्या यूजेज है? कुछ इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है कॉर्क बनाने में। टैनिन जो होते हैं हार्ड होते हैं और इसलिए जो है कि प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। टैनिन्स का मेडिसिन बनाने में यूज होता है और क्योंकि इनमें एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए इनका यूज जो है मेडिसिन इंडस्ट्री में होता है। और टैनिन का यूज जो है कि इंक के मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है।
नेक्स्ट हमारा जो प्लांट प्रोडक्ट है वो है रेजिन। रेजिन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं और ये ड्राइव होते हैं कार्बोहाइड्रेट से। दे आर सिक्रेटेड इन ग्लैंड्स, और ये रेजिन जो है ग्लैंड्स में सिक्रेट किए जाते हैं। कुछ तो फ्रूट के जो प्रोडक्ट होते हैं रेजिन फॉर्म्स में ही होते हैं, फ्रूट जैसे हो गए। रेजिन जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। यह जो है इकोनॉमिक प्लांट्स होते हैं क्योंकि यह जो है वाटर प्रूफिंग मीडियम के रूप में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और ये रेजिनस जो सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट से प्राप्त होते हैं उनका मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट प्रोडक्ट है लेटेक्स है, वैक्स है। लेटेक्स जो है बहुत सारे प्लांट से मिल्की कलर के रूप में, मिल्की कलर्ड जूस के रूप में प्राप्त होता है। यह जो लेटेक्स है रेजिन कम हाइड्रोकार्बन फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इज फॉर्म इन स्पेशल सेल एंड वेसल यूजुअली इन द बार्क और द लीव्स। मीन्स की लेटेक्स भी जो है कि लेटेक्स भी जो है बार्क में और लिप्स में बनता है, और इसका बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है क्योंकि यह बहुत ही महंगा बिकता है। और यह जो है च्युइंगम वगैरह बनाने में यूज होता है, रबर बनाने में भी लेटेक्स का यूज होता है। नेक्स्ट जो है वैक्स है। वैक्स जो होता है लीव्स के सरफेस पे और फ्रूट के सरफेस पे पाया जाता है। यह जो है कवरिंग प्रोवाइड करता है। इस कवरिंग से क्या होती है कि लीव्स और फ्रूट जो है अपने आप को बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शन से बचा पाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट प्रोडक्ट है वो है एल्कोलाइड। एल्कोलाइड आर वेजिटेबल बेसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन। एल्कोलाइड जो होते हैं ये वेजिटेबल के बेस होते हैं और ये जनरली जो है डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट होते हैं प्रोटीन के। यह स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। एल्कोलाइड जो होते हैं ऑर्डरलेस कंपाउंड होते हैं। यह मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। ग्लूकोसाइड्स जो होते हैं सिमिलर टू एल्कलॉइड होते हैं इन देयर प्रॉपर्टीज बट दे आर डिराइव फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट rather than protein. They probably have a protective function as they are usually formed in the bark. Organic acid जो हो गए, organic acid are widely distributed in the plants, especially in the fruits and vegetables. They may occur in the free state as the salt of the calcium, potassium, sodium or in combination with the alcohol. The fruit acids are probably attractive to animals and so aid in bringing about dispersal of fruit and seed. एंजाइम्स जो होते हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ये जो है कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं और जितने भी लिविंग वर्ड हैं जिसमें जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उन सब के अंदर बहुत सारे टाइप के केमिकल चेंजेज होते रहते हैं और यह एंजाइम जो है इन केमिकल चेंजेस को एक्सेलरेट करते हैं और उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट प्रोडक्ट है वो है विटामिन। विटामिन जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत ही इसेंशियल होते हैं फॉर द प्लांट एंड एनिमल के वेल बीइंग के लिए। मीन्स कि विटामिन के एब्सेंस में बहुत सारे टाइप की डिजीजेज हो जाती हैं प्लांट्स और एनिमल में। एनिमल जो होते हैं एक्चुअली विटामिन्स को प्रोड्यूस करने में अनेबल होते हैं, मीन्स कि इनकैपेबल होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। विटामिन्स जो है मेनली प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के द्वारा और यह जो है बहुत ही जरूरी होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए एनिमल्स में। Vitamins are also necessary for the prevention of various diseases. फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल्स में और कुछ सीड में जो है विटामिन्स की अच्छी मात्रा पाई जाती है। सीवीड्स में भी जो है कि विटामिन्स की मात्रा, सीवीड्स में विटामिन्स की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, इसलिए सीवीड्स का यूज जो है फूड के रूप में किया जाता है।
हार्मोन्स जो हो गए ये भी जो होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए मेरे वीडियोस को। और यहाँ पे हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो यह प्लांट इकोनॉमिक बॉटनी का यह जो है कि पहला चैप्टर है। इसमें हमने जाना कि प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और उन कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो है कि फेरोमोन और हार्मोन्स हैं, तो ये हार्मोन्स भी जो है प्लांट्स और एनिमल में अलग अलग होते हैं और इनके फंक्शंस भी प्लांट और एनिमल में अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी होते हैं जिनकी की मतलब खेती की जाती है और यूज किया जाता है। बहुत सारे इंडस्ट्री में जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं वो है फाइबर, वुड, कॉर्क, टैनिन, डाई मटेरियल, गम, रेजिन, इसेंशियल ऑयल्स हैं। Dye material gums, resin, essential oil, fatty oil, wax, rubber and other product, sugar, starch and cellulose product. Drugs में जो है tobacco है and various other narcotics will be treated secondarily. Finally we shall consider the food, plants and और कुछ जो प्लांट्स है जो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं और कुछ से स्पाइसेज और बेवरेजेज हमें प्राप्त होती है। तो ये जो था इकोनॉमिक बॉटनी का पहला चैप्टर था, जिसमें कि हमने ये सारी चीजें देख ली कि कौन कौन से प्लांट से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं और किस फॉर्म में मिलते हैं और हम उनका क्या क्या यूज करते हैं। सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे फाइबर प्लांट्स, मीन्स कि प्लांट से जो भी चीजें प्राप्त होने वाली हैं उन सारी चीजों का हमने एक सारांश, एक समरी देख लिया है। बाकी जो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनमें हम देखेंगे एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कि ये कौन से प्लांट से प्राप्त होते हैं और इनका हम क्या क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।